एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की तीन मेन ब्रांचेस पहले आपको बता चुके हैं। सिद्धांत, होरा, संहिता होती है। संहिता ज्योतिष जो ब्रांच है उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, यानी उस घटना का असर बहुत सारे लोगों पर एक साथ पड़ता हो, तो उसकी स्टडी करना या उस चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट करना, बता देना कि ऐसा हो सकता है उस घटना के बारे में, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में तमाम घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, राइट, या युद्ध हो जाए, कोई महामारी फैल जाए, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, आतंकवादी घटना हो या वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, तमाम जिसमें इस तरह की जो घटनाएं हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ रहा है, तो उसी को ही ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आज का टॉपिक जो है वो युद्ध या वार है। तो वार, जो युद्ध होता है दो कंट्रीज़ के बीच में या पूरे वर्ल्ड में अगर वार फैल जाता है तो उससे बहुत सारे लोग फिर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है, इसीलिए ये टॉपिक भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है, राइट। ये जो तमाम घटनाएं घट रही हैं आपको पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं। आपको बताया कि पहले से प्रेडिक्ट करना, पहले से बता देना कि ऐसा हो सकता है, तो वो कहाँ से आता है? वो इस तरह से आता है कि ये जो घटनाएं हैं इनके पीछे ज्योतिषी योग होते हैं। वो ज्योतिषी योग कैसे बनते हैं? ज्योतिषी योग इस तरह से बनते हैं कि ग्रह 9 प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी अपनी ऑर्बिट से बराबर घूम रहे हैं, राइट। सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, हर एक ग्रह की अपनी ऑर्बिट फिक्स है, उसमें घूमता जा रहा है। अब ग्रहों के घूमते रहने से वो ग्रह कभी किसी राशि में प्रवेश करता है, किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र, तो कभी किसी राशि में आप देखते होंगे ग्रह जा रहा है, किसी नक्षत्र में जा रहा है, राइट। एक तो ये हुआ। सेकंड नंबर की ग्रह घूमते घूमते जो है अपनी ऑर्बिट में मार्गी चल रहा है, यानी स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन अचानक वो उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या ग्रह किसी राशि के साथ उदय हो रहा है, या सूर्य इतना नज़दीक आ गया कि उस ग्रह और सूर्य के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया कि उस सूर्य की वजह से उस ग्रह का अपना कोई प्रभाव ही नहीं बचा, उसका प्रभाव ख़त्म हो गया, तो उसको अस्त होना कहते हैं, यानी अस्त हो गया, ग्रह कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, राइट। और इसके अलावा तमाम ग्रह ऐसे देखते होंगे, कई ग्रह एक ही राशि में आ गए, एक ही राशि में बहुत सारे ग्रह आ गए, 2, 3, 4, 5 तक ग्रह आ गए, तो फिर वो एक ये उसको कंजंक्शन या युति कहते हैं, या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है उसको एस्पेक्ट कहते हैं। इस तरह से ये तमाम सिचुएशंस हैं जिससे कि वो इस तरह के फिर उसी से ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं, और वो हर एक घटना के पीछे कोई न कोई ज्योतिषी योग होते हैं, और उन योगों के जरिए ये बताया, पहले से ही बता दिया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो युद्ध या वार आज टॉपिक है, इसमें इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो पृथ्वी पर आदिकाल से कितने हजारों साल से जो युद्ध होते चले आ रहे हैं। पहले देवी देवताओं में युद्ध होता था, पूरा इतिहास जो है पूरा युद्ध की घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है। देवी देवताओं और इसमें असुरों में युद्ध होता था। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए महाभारत युद्ध लड़ा गया, जिसपे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। इसके अलावा असत्य पर सत्य और अन्याय पे न्याय दिलाने के लिए युद्ध हुए, राइट। आज के युग में भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंपटीशन है। एक देश जो है दूसरे को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे की ज़मीन हड़पना चाह रहा है, राइट। या धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं। तो इस तरह से युद्ध होते चले आ रहे हैं इतने समय से, और आज भी वही कंडीशन, वो युद्ध हो रहे हैं, राइट। तो फिलहाल ये वर्ल्ड इसका वार या युद्ध के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके ज्योतिषी योग जाने के पहले ये ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिषी योग बताए हैं। अगर ये सब योग बनते हों तो युद्ध की संभावना बताई जा सकती है, युद्ध हो सकता है, राइट। तो इसको जानने के पहले ये 3 कुंडली आपको जानना ज़रूरी है। एक तो नव संवत्सर प्रवेश कुंडली आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड, देश या प्रांत की कुंडली, जिस देश में या जिस प्रांत में वहाँ झगड़ा हो सकता है या हो रहा है वहाँ की कुंडली। और सूर्य विधि कुंडली, यानी जिस पर्टिकुलर जगह पे युद्ध लड़ा जा रहा है तो वहाँ पर सूर्य संक्रांति कब हुई, सूर्य की संक्रांति किस तारीख को, किस क्षण हुई, तो उस क्षण बनाई हुई कुंडली को सूर्य विधि कुंडली कहते हैं। ये 3 कुंडलियाँ होना ज़रूरी है।
नव संवत्सर, प्रवेश कुंडली, देश या प्रांत की कुंडली और सूर्य विधि कुंडली। तो इन्हीं घटना, इन्हीं कुंडलियों के जरिए और जो आपको बताया तमाम ग्रहों का डिफरेंट राशियों में, नक्षत्रों में प्रवेश और ये सब जो सिचुएशंस हो बदलती जा रही हैं ग्रहों की या उनके गोचर में जाने से, तो उसी से फिर ये ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं। अब युद्ध या वार से रिलेटेड जो ज्योतिषी योग बताए गए हैं इसके बारे में आपको बताते हैं कि शनि और मंगल एक ही राशि में आ जाएं, शनि मंगल की एक ही राशि में युति हो जाए, यानी दोनों ग्रह जो हैं किसी एक गोचर में घूमते घूमते किसी एक ही राशि में आ गए। तो मंगल क्या है? मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, युद्ध, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, ये इसका ग्रह है वो मंगल। और शनि जो है वो वायु तत्व के हैं, तो मंगल अग्नि तत्व और शनि वायु तत्व हैं। यानी मंगल और शनि जब नज़दीक आते हैं या एक साथ आ जाते हैं तो वो जैसे वायु है अग्नि को और भड़का देती है, और ज़्यादा इन्हेंस करती है और ज़्यादा भड़काती है। वही सेम चीज़ है कि अगर दोनों एक ही राशि में आ जाएंगे तो वो जो ज्वाला जल रही है उसको और प्रज्वलित करना, उसको और भड़का देना, ये शनि और मंगल अगर एक ही राशि में आते हैं तब ये इस तरह से होता है, राइट। सेकंड नंबर है शनि मंगल की 2, 12, 6, 8 या एक साथ स्थिति हो। तो शनि और मंगल इस तरह से कुंडली में बैठे, जो आपको 3 कुंडलियाँ बताया, इसमें आप देखिए कि अगर शनि मंगल जो है वो 2, 12 स्थिति में हो। 2, 12 स्थिति कहते हैं द्विर्द्वादश। इसका मतलब ये है कि अगर शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से दूसरे नंबर पे मंगल से अगर आप गिनेंगे तो 12 नंबर पर ये शनि आएगा, राइट। इसी तरह से शनि जहाँ बैठे हैं वो जिस जगह बैठे हैं वहाँ से 6 नंबर पे मंगल हो, और मंगल से गिनिए तो 8 नंबर पे शनि आ जाएंगे। या शनि जहाँ पर हैं उसके से 7 नंबर पर मंगल हो, यानी बिल्कुल आमने सामने हो, राइट। तो जो पहली कंडीशन है 2, 12, यानी 2, 12 के डिस्टेंस पे हैं शनि और मंगल, इसको द्विर्द्वादश कहते हैं। 6, 8 के डिस्टेंस पे हैं तो इसको षडाष्टक कहते हैं, और एक साथ की स्थिति हो तो इसको समसप्तक कहा जाता है, समसप्तक, राइट। तो अगर इस स्टेज में होंगे शनि और मंगल तो युद्ध भड़क सकता है, युद्ध हो सकता है, राइट। शनि प्लस मंगल प्लस राहु एंड केतु की युति या दृष्टि हो जाए। शनि मंगल पहले से हैं और उसमें राहु यानी जो भ्रम स्थिति, भ्रम पैदा करने वाले और बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह है राहु या केतु। तो शनि प्लस मंगल प्लस राहु या केतु की युति हो जाए या आपस में दृष्टि हो जाए, एक ही राशि में इकट्ठे हो गए तीनों, या आपस में इस तरह से अरेंज हैं हो जाते हैं कुंडली में कि उनकी आपस में दृष्टि एक दूसरे पे पड़ती है, तब ये युद्ध की संभावना होती है। शनि जो है 2, 6, 9, 11, 12 राशि में वक्री हो जाए। शनि जो है वो इन राशियों, यानी 2 नंबर मतलब वृक राशि शुक्र की राशि है, 6 नंबर मतलब बुध की राशि कन्या राशि, और 9 नंबर मतलब कि गुरु की राशि धनु राशि, 11 मतलब शनि की स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि है इनकी कुंभ राशि, और ये 12 नंबर मीन राशि जो गुरु की राशि है। तो अगर शनि इन राशियों में वक्री हो जाए, इन राशियों में जिस समय आए और चल रहे हैं अपनी ऑर्बिट में सीधे सीधे, अचानक वक्री हो गए, वो उल्टे चलने लगे, तो शनि 2, 6, 9, 11, 12 राशि में हो और वक्री हो जाए तब ये प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है, राइट। शनि से केंद्र में, शनि जहाँ बैठे हैं, केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7, 10, यानी शनि के साथ ही हों या वहाँ से 4 नंबर, या शनि से जहाँ हो वहाँ 7 नंबर, या वहाँ से 10 नंबर पर शनि से केंद्र में राहु केतु या मंगल हो, राइट। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से राहु या केतु या मंगल वहाँ से 1, 4, 7, 10 के डिस्टेंस में होंगे तो ये युद्ध या वार की संभावना होती है, राइट। शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य मंगल गुरु पर हो जाए। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10, जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे पे दृष्टि, 7वें पे दृष्टि और 10वीं जगह पे दृष्टि। तो शनि की दृष्टियाँ सूर्य मंगल गुरु पर हो जाएं तो युद्ध या वार की संभावना। मंगल 3, 5, 6 राशि में वक्री हो जाए, मंगल अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, घूमते घूमते अचानक जो है वो वक्री हो गया, और घूम कहाँ रहा है? 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि जो बुध की राशि है, या 5 नंबर राशि सूर्य की राशि, या 6 नंबर कन्या राशि जो है ये बुध की राशि। तो मंगल 3, 5, 6 राशि में यानी मिथुन, सिंह और कन्या राशि में कहीं पे हो और वक्री हो जाए अचानक, तो युद्ध की संभावना होती है। यदि रविवार मंगलवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाए, सप्ताह के जो 7 वार होते हैं तो उसमें रविवार और मंगलवार के लिए बताया है कि अगर किसी चंद्रमास में एक ही महीने में
वो 5 बार आ जाएं। जनरली 4 बार आते हैं, अगर 5 बार आ जाएंगे तब ये प्रॉब्लम हो सकती है युद्ध या वार की, राइट। और भी योग हैं, शनि गोचर में रोहिणी नक्षत्र में आ जाए, शनि गोचर में, शनि घूमता हुआ गोचर में रोहिणी नक्षत्र, 27 नक्षत्र है, किसी नक्षत्र में जाएगा तो वो रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, राइट। तो शनि गोचर में रोहिणी नक्षत्र में अगर प्रवेश करेगा तो ये भी बहुत ही भयंकर कंडीशन है, इसमें भी ये युद्ध या वार की संभावना है। इसके पहले जो दोनों वर्ल्ड वार हुए हैं, वर्ल्ड वार 1 और 2, उसमें शनि रोहिणी नक्षत्र में ही था। पहला वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में लड़ा गया, दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से 1945 में लड़ा गया, और उन दोनों वर्ल्ड वार के समय में शनि गोचर में रोहिणी नक्षत्र में ही था, राइट। इसके अलावा शनि मान लीजिए, ये राहु मान लीजिए कि 2 नंबर राशि यानी वृक राशि में है, मंगल तुला राशि में है और शनि कुंभ राशि में हो। राहु वृक राशि, शुक्र की राशि, मंगल 7 नंबर राशि, ये उसकी शुक्र की राशि तुला राशि, और शनि अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में हो, तब ये युद्ध या वार की संभावना होती है। ये जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, उस समय यही कंडीशन थी। राहु 2 नंबर राशि में था, मंगल 7 नंबर राशि में और शनि 11 नंबर की राशि में था, राइट। ये सब सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे कि आप युद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है मतलब युद्ध की संभावना है, राइट। सूर्य और चंद्र ग्रहण एक ही मास में पड़ जाएं, एक ही चंद्रमास में दोनों आ गए, सूर्य ग्रहण भी पड़ गया, वहीं चंद्र ग्रहण भी पड़ गया एक ही महीने में। महाभारत के समय में तो और ज़्यादा आगे, वहाँ 13 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ गए थे। 13 दिनों के अंदर, यानी ये चंद्रमास के एक पक्ष में ही वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो तभी भगवान कृष्ण से पूछा गया था कि क्या ये युद्ध टल नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि 13 दिन में ये जो है वो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार होगा, बहुत ज़्यादा भयानक युद्ध होगा। तो ये इस तरह से आप देखिए कि ये जो तमाम ज्योतिषी योग हैं, इनसे पहले से ही अगर इस तरह के योग आप बन रहे हैं, कुंडली में आप जो 3 कुंडली बनाई आपने देख रहे हैं, तो उसमें पूरी संभावना हो सकती है कि युद्ध हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, राइट। तो उसी के प्रेडिक्शन को, उस चीज़ को पहले से बताने को, या कहीं युद्ध हो गया तो आपको उसको इन ज्योतिषी योगों से वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है, तब ये ज्योतिषी योग काम आते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये इन योगों से ये पता चलता है कि युद्ध होगा, राइट, युद्ध होगा, ये से पता चल रहा है। कहाँ पर होगा, किस जगह होगा, ये आप कूर्म चक्र से देखेंगे। कूर्म चक्र से उस जगह का पता चलता है जहाँ युद्ध की संभावना है, जहाँ युद्ध हो सकता है। इसको आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ये सब हज़ारों साल पहले बताई गई हैं, ऋषियों ने बताया है। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। ये 374 नंबर वीडियो चल रहा है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की और आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने की। तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। थैंक यू।